बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बिज़नेस इन्फो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में बफलो फार्मिंग और को फार्मिंग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी जाएगी और बहुत ही अहम बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। स्पेन डेयरी फार्मिंग पर हम इस वक्त मौजूद हैं। अमजद भाई साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये डेयरी फार्मिंग करते थे, आजकल स्पेन में मौजूद हैं, मगर इनका तजुर्बा आज भी बोल रहा है, तो इनकी बातें बहुत ही मुफीद हैं। मुझे यकीन है कि इनकी बातों से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को देखने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियोस अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वालेकुम सलाम जी। भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। भाई क्या नाम है आपका? अमजद अली। आपने ये बफलो फार्मिंग कितने अरसे से शुरू की हुई है? और ये मैं बाहर चला गया स्पेन में, ठीक है, लेकिन आज से 5-7 साल पहले मैं करता रहा हूँ। ठीक है, 15-18 साल मैंने ये काम किया। ठीक है। अभी मेरा छोटा भाई कर रहा है। अभी आपका छोटा भाई कर रहा है, यानी आपका वो सिस्टम तो कंटिन्यू आ रहा है। जी जी, ज़बरदस्त। तो आपको ये कारोबार कैसा लगता है? अच्छा कारोबार है। अच्छा कारोबार। अच्छा कारोबार। नफ़ा बख्श है या नुकसान है? नफा बख्श बेसिकली इस लिहाज से कि अपनी ज़मीन अपनी हो, हर लिहाज से जो सहूलियत चाहिए इन जानवरों को वो आदमी बासानी दे सकता हो। ठीक है। फिर ये नफ़ा बख्श है। अगर अपनी ज़मीन नहीं है, चारा वगैरह आप खरीद के ला कर डालते हैं बाहर से या ठेके से ज़मीन लेते हैं, फिर भी इतनी बचत नहीं है जितनी कि अपनी ज़मीन होने के लिहाज से इसमें बचत है। ठीक है। आपके ख्याल में गाय के काम में ज़्यादा बचत है या भैंस के काम में? गाय के काम में ज़्यादा बचत। वो कैसे? गाय का बच्चा एक बहुत जल्दी तैयार हो जाता है भैंस की निस्बत, और गाय दूध भी भैंस की निस्बत ज़्यादा देती है। लेकिन कहते हैं कि उसका दूध कम सेल होता है। ये हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। आप क्या समझते हैं? मैं तो कहता हूँ गाय का काम अच्छा सेल है। हो जाता है दूध इसका? दूध सेल हो जाता है, कोई मसला नहीं पेश आता? कोई मसला नहीं है। यानी आपका वोट काऊ फार्मिंग की तरफ? काऊ फार्मिंग। ठीक हो गया। अच्छा, ये बतलाइए कि आपने अपने जानवरों की क्या रूटीन रखी हुई है? इनको कैसे आप चारा वगैरह देते हैं सारे दिन में? 2 टाइम चारा देते हैं, सुबह और शाम। दिन के वक्त हमारे पास जगह काफ़ी खुली है, खुली छोड़ देते हैं। ठीक है। घूम फिर के आ जाती हैं 2-4-5 घंटे। शाम को आती हैं, वंडा वगैरह डालते हैं, उसके बाद सब्ज़ चारा डालते हैं। ठीक है। जिस वक्त सब्ज़ चारा नहीं होता तो तूड़ी इस्तेमाल करते हैं। वनडे में क्या डालते हैं? वनडे में खल, चोकर है, करा है, सूड़ी है, रोटियाँ, किस मिकदार से डालते हैं? दलिया। हम तकरीबन 5 से 6 किलो 2 टाइम में। 2 टाइम में? जी। जो जानवर 5 से 6 किलो वंडा खाता है वो कितना दूध दे देता है? 10 से 12 किलो दूध उसको देना चाहिए। अच्छा जी। 5-6 किलो वंडा डाल के, हरा चारा डाल के, मजदूर की कीमत डाल के, आप बताइए कि एक जानवर के ऊपर रोजाना की 500 रुपये खर्च आ जाता है? जी जी। ठीक है। तो 500 रुपये खर्च करने के बाद जो जानवर 10-12 किलो दूध देता है, सावधान है उसका पीछे बच्चा भी होता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब जानवर दूध नहीं देता, बिल्कुल। ये सारी बातें शामिल कर लें तो बफलो फार्मिंग नुकसानदेह या फ़ायदेमंद? फायदेमंद है, इतनी नुकसानदेह नहीं है, फायदेमंद है। लेकिन काऊ फार्मिंग की निस्बत बफलो फार्मिंग में बचत कम है। बचत है लेकिन बचत कम। ठीक है। दूध का इतना रेट नहीं है ना? गाय का दूध का रेट थोड़ा कम है, ठीक है। इस लिहाज से काऊ फार्मिंग जो है वो बेहतर। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई नया बंदा काम शुरू करता है जी जी, तो उसको किस किस्म के जानवर खरीद के ये काम शुरू करना चाहिए? अच्छी नस्ल के जानवर उसको खरीदने चाहिए। दूध देने वाली, अच्छा दूध देने वाली भैंसें, आरब वाला, बुरा, बिहाड़ी, सतलुज है, सतलुज के ऊपर जाए वहाँ से भैंसें खरीदे बाहर में। सतलुज के इलाके के जानवर? हाँ। किस उम्र के खरीदे? चोटियाँ खरीदे या क्या? दूसरे सुए की या तीसरे सुए की भैंसें खरीदे, दूसरा या तीसरा सुआ। पहले की क्यों नहीं? पहले की भैंसें तो बेसिकली बात यह है, लोग शौक के लिए खरीदते हैं। पहले की भैंसें दूध कम देती हैं। अच्छा। दूसरा, तीसरा, चौथा भैंसें फर्स्ट क्लास दूध देती हैं। अब भैंस जो दूसरे या तीसरे होती है वो लैक्टेशन में, तो कैसे पता चलता है ये दूसरे तीसरे में? बाज़ बंदे धोखा हो जाता है, 6-7वें वाली को दूसरे तीसरे वाली समझ के ले लेते हैं। किसी टाइम हो भी जाता है, किसी टाइम धोखा हो भी जाता है, लेकिन ये हर बंदे की अपनी अपनी समझ होती है, अपनी अपनी अकल होती है। कुछ सींग देख के हिसाब लगाते हैं, कोई भैंस का कद बुद्ध देख के हिसाब लगाते हैं, या सी है या सेहत देख के हिसाब लगाते हैं। दांत खोल के देख लेते हैं भैया क्या है, क्या सिस्टम है। दांतों से कैसे पता चलता है और सींग से कैसे पता चलता है? सींग के साइड पे छोटे छोटे ना खुडे होते हैं, खड्डे होते हैं, ठीक है। उनसे पता चल जाता है। 6-7 से ऊपर जब खुडे होंगे तो पता चल जाएगा किसने कितने। पहले सुए की जो भैंस है उसको 5 से 6 खुडे लाजमी होंगे। 5 से 6 घंटे जी। और जो 5वें सुबह की होगी उसको कितने होंगे? उसके तो ज़्यादा हो गए, उसके सींग भी किसी और टाइप के हो जाएंगे, खूबसूरत नहीं रहेंगे। ठीक है।
अब लोगों ने एक सिस्टम शुरू कर लिया हुआ है सींग बनवाने का। अब वहाँ पे कैसे चीटिंग से बचा जाए? फिर भी पता चल जाता है, सींग जो बना हो उसका तो पता चल जाता है, थान से पता चल जाता है। ठीक है। दूसरी आपने दांतों की बात बताई थी, उससे कैसे पता चलता है? 2 दांत, 4 दांत, 6 दांत ऐसे पता चल जाता है। 2 दांत वाला कितनी उम्र का होता है? 2.5 साल का। 4 वाला? 4 वाला तकरीबन 3, सवा 3, 3.5 के ऊपर जाता है। और 6 वाला? 6 वाला तो जवान हो जाता है ना, फुल जवान हो जाता है, उसकी 5 साल की उम्र कह सकते हैं आप। जो चोटी है वो कितनी उम्र के बाद वो प्रेग्नेंट होती है और कितनी देर में उसके बाद वो बच्चा दे देती है? 2 दांत होते हुए चोटी को प्रेग्नेंट होना चाहिए। ठीक है, सही है। जैसे 3-4 दांत होकर भी हो जाती हैं, कुछ 6 दांत होकर भी हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम भी ले जाती हैं। क्या करना चाहिए कि 2 दांत के बाद जोटी प्रेग्नेंट हो जाए? जब भैंस बच्चा दे, उस बच्चे को अच्छा दूध दिया जाए, ठीक है, अच्छी खुराक दी जाए, ठीक है, और उसका ये ख्याल रखा जाए कि ये 2 दांत होते हुए इसका वजन हर लिहाज से ये सेहतमंद हो। तो 2 दांत होते हुए लाजमी चोटी जो है ना प्रेग्नेंट। ये बताइए कि डॉक्टरों से इसकी करवानी चाहिए इंसेमिनेशन या फिर कोई जोटा रखना चाहिए जानवर का? जोटा रखना चाहिए। ये सेमिनेशन सिस्टम है ना जो, ये हमारी ये समझ में तो नहीं आता। जोटा रखना चाहिए, अच्छी नस्ल का रखना चाहिए। अच्छी नस्ल का? कौन से इलाके का जोटा होता है? ये दरिया सतलुज के इलाके का, नीली रावी का। तो अब यहाँ पे सारे लोग तो वहाँ जाके नहीं ना ले सकते, तो इधर हर जगह पे वहाँ से जंगली भैंसें वगैरह हर चीज़ लेके आते हैं, जोटे लेके आते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहले उनको कहाँ से बिजनेस शुरू करना चाहिए? 1 जानवर लें, 2 लें या 4 लें? 2, 4, 5 जानवर से तो कम से कम शुरू करना चाहिए ना। कम से कम उसका घर का खर्चा, अगर वो काम करता है, घर का खर्चा, बच्चों का, ये वो सारा सिस्टम इसी से उसने चलाना ना। ठीक है। भैंसें वगैरह को तो नहीं उसने देखना कि यार भैंसें ली हुई हैं यार, मैं उसका चाह रहा हूँ कि जिसके पास पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, हाँ जी, कम से कम कितने से शुरू हो? 2 भैंसों से शुरू कर 2 ले। भैंसों से शुरू जी, हो, उसका गुजारा चल जाएगा? गुजारा फर्स्ट क्लास चल जाएगा। अच्छा, जगह जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैंसों से ज़्यादा फायदा लिया जाए और खर्चा भी कम हो, तो तरीका बता सकते हैं? तरीकाकार तो यही है कि जगह अपनी हो और अच्छा शेड बनाया हुआ हो, हवादार शेड हो, गर्मी में साय में बांधने के लिए जगह हो, तालाब हो भैंसों को नहलाने के लिए गर्मी में। अच्छा, और सस्ता शेड कैसे बन सकता है? पाइपों से बनता है, कोई बांस से, सिरकी से चला रहे हैं अपना सिस्टम। 100 तरीके अभी आप देख रहे हैं। नज़र में शेड कौन सा बेहतर है, सीमेंटेड या दूसरा? शेड की छत कच्ची होनी चाहिए, उसकी क्या वजह है? उससे छत ठंडा रहता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो उसमें बरसात में पानी टपकता है। हाँ वो तो है, वो तो मेहनत करनी पड़ती है हर साल के साल। ठीक है। या ये स्लेटों वाला ये छत है, ये भी ठीक है, जानवर मिट्टी के डाल, लिहाज से कच्चा छत बेहतर है? कच्चा छत बेहतर है। ठीक है। दूध बढ़ाने का कोई नुस्खा है आपके पास? वंडा अच्छी खुराक लें, देसी जो तरीका है, चारे से कैसे दूध बढ़ा सकते हैं? अच्छा चारा दें, सब्ज चारा, गंडे, सब्ज मिर्च, अदरक, थोम शोम ये वो। जब जानवर दूध कम कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल एक नया फार्मर है, उसके लिए तो मसला बन जाएगा कि जानवर दूध कम कर रहा है, वो बहुत सही उसको देगा। आप क्या मशवरा देते हैं कि जैसे जैसे जानवर दूध कम करे, उसके दूध को कैसे मेंटेन रखा जाए? ये तो जानवर देख के पता चलता है ना क्या चीज़ है। कई जानवर के अंदर कीड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, उन कीड़ों से बीमारी अंदर फैलती, अंदर रहती है, बाहर नजर नहीं आती, उससे दूध बहुत कम हो जाता है। डंगर जो है जानवर है वो कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोग इस लिहाज से किसी डॉक्टर से रब्ता रखना चाहिए, डॉक्टर गाय बगाया है, चेक करे। सही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कुछ लोग बछड़ा साइड पे कर देते हैं ताकि वो दूध पी जाता है। जी जी। बछड़ा साइड पे करने से गाय का या भैंस का दूध कम होता है या नहीं होता? तकरीबन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत बड़ा जुल्म है, बछड़ा साइड पे नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर उसको साइड पे कर दें तो उसका दूध कम हो जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि उसका दूध जो कुदरत ने रखा है तो उसकी कैपेसिटी में फ़र्क पड़ जाता है भैंस की या गाय की। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब बछड़ा उसके पास जाता है उसके जो नथने हैं उसमें दूध भी ज़्यादा आता है। जी, ऐसा है? जी जी। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कितनी देर तक बछड़ा गाय के साथ रखना चाहिए? कम से कम गाय भैंस के साथ 3 से 4 माह तो लाजमी दूध पिलाना चाहिए उसको। 3 से 4 माह लाजमी उसको दूध पिलाना चाहिए। उसके बताइएगा कौन कौन सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो ज़्यादा फार्मर्स को परेशान करती हैं जानवरों के हवाले से कि ये लगती हैं? कौन कौन सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो आपकी नज़र में? मौसम के लिहाज से बीमारी आती है, गलघोटू आ जाता है, ठोर आ जाती है, ज़्यादातर भैंसों के थन खराब हो जाते हैं नाकस वंडा डालने की वजह से। तो क्या सुजेस्ट करेंगे, देसी इलाज बेहतर है या वलायती? देसी इलाज भी बेहतर है, लेकिन देसी इलाज इस दौर में बहुत कम लोग करते हैं। बेहतर है कि किसी डॉक्टर से रब्ता किया जाए। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि इसमें दीगर मसाइल भी क्या पेश आ सकते हैं? यानी हर काम में कुछ मुश्किलात पेश आती हैं, इस काम में कोई खास मुश्किलात हैं जो किसी को फेस करनी पड़ सकती हैं? जैसे कुछ लोग कहते हैं लेबर का बड़ा मसला है आपका। लेबर का हर इलाके में बहुत ज़्यादा मसला है। कोई भी आप बंदा ले आएंगे, आप उसको 10,000 या 12,000 या 15,000 तनख्वाह देंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 या 3 माह काम करेगा, उसके बाद वो भाग देगा। क्या करना चाहिए कि वो ना जाए? उसकी वजह है कि ये हर चीज़ मालिक के ऊपर डिपेंड करती है, जिसने उस नौकर को रखा हुआ है वो उसके साथ बर्ताव कैसा करता है। अगर अच्छा बर्ताव करेगा तो वो नहीं जाएगा,
अच्छा बर्ताव नहीं करेगा तो वो भाग जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि ये भैंसे पालना या गाय वगैरह पालना ये फुल टाइम बिजनेस है? फुल टाइम बिजनेस, अगर 24 आवर। अगर कोई बंदा इसके साथ कोई और भी कारोबार करना चाहता है, वो चाहता है कि मेरी इनकम बढ़े, वो भैंसे भी रख लेता है, सुबह के वक्त उनकी खिदमत करता है, शाम के वक्त उनकी खिदमत करता है, दोपहर को वो कोई और बिजनेस करता है, ऐसा काम चल सकता है? नाल को साइड पे कोई दुकान वगैरह कर सकता है, तूड़ी का, वंडे का, 100 सिस्टम है, कर सकता है साइड पे, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत कम उसको मिलेगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा उसको। अच्छा कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे जो बड़ी अहम हो और फार्मर्स को पता होनी चाहिए, जो हमने नहीं पूछा? मेरा तो मशवरा यही है कि ठीक है, काम अच्छा है, ये लोग जिस भाई जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो काम इसको करें, लेकिन इस काम को इस लिहाज से करें, इस लिहाज से इसको देखें, इसकी देखभाल करें, ड्यूटी दें अपनी, कि नुकसान ना हो। चलिए क्या आपने बहुत ही अच्छी और गुर की बात बताई है, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।